नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं हैशटैग ट्रेंडिंग शो लेकर। इस शो में हम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मुद्दों की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। आज का टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक है राहुल गांधी की जेन ज़ी अपील, जो नेपाल के युवा आंदोलन से जुड़कर सुर्खियां बटोर रही है। सोशल मीडिया पर हैशटैग जेन ज़ी और हैशटैग वोट चोरी टॉप पर है। लाखों नेटिजन्स इस पर बहस कर रहे हैं। राहुल गांधी ने युवाओं को संविधान बचाने और वोट चोरी रोकने का अपील किया है, लेकिन बीजेपी इसे नेपाल जैसी क्रांति की साजिश करार दे रही है। आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी और क्यों ये मुद्दा इतना हॉट टॉपिक बन गया है। सबसे पहले समझते हैं क्या कहा राहुल गांधी ने। हाल ही में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट चोरी का मुद्दा उठाया था। उसके बाद उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, भारत के युवा, छात्र और जेन ज़ी संविधान बचाएंगे और वोट चोरी रोकेंगे। यह पोस्ट आते ही वायरल हो गया, तहलका मच गया। राहुल का कहना है कि सरकार वोट चुराकर सत्ता में आ रही है और युवाओं को इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, लोग इसे नेपाल के जेन ज़ी आंदोलन से जोड़ने लगे हैं। नेपाल में हाल ही में युवाओं ने भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन किया, जिससे सरकार गिर गई। वहां जेन ज़ी ने सोशल मीडिया बैन और अन्य मुद्दों पर सड़कों पर उतरकर बदलाव लाई। राहुल की यह अपील क्या नेपाल जैसी युवा क्रांति का संकेत है? नेटिजन्स कह रहे हैं कि राहुल युवाओं को इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसे खतरनाक बता रही है। बीजेपी ने इसे शहरी नक्सली की भाषा बताया है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने तो यहां तक कह डाला कि राहुल गांधी को देश छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि नेपाल में जेन ज़ी ने वंशवादी सरकार गिराई है। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने इसे नेपाल स्टाइल फॉलोआउट बताया और कहा सरकार को तैयार रहना चाहिए। बीजेपी का आरोप है कि राहुल सिविल वार भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बीजेपी समर्थक पोस्ट कर रहे हैं कि नेपाल और बांग्लादेश जैसे आंदोलनों का स्क्रिप्ट भारत में नहीं चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पीएम मोदी जैसा मजबूत नेतृत्व है। वहीं कांग्रेस समर्थक कह रहे हैं राहुल सही मुद्दे उठा रहे हैं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और लोकतंत्र की रक्षा। सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है? हैशटैग राहुल गांधी और हैशटैग जेन ज़ी पर हजारों पोस्ट हैं। एक यूजर ने लिखा, राहुल सही कह रहे हैं, जेन ज़ी जागो, जबकि दूसरा कहता है ये साजिश है, नेपाल जैसी अराजकता मत फैलाओ। नेपाल के जेन ज़ी लीडर दिवाकर डंगाल का एक बयान भी वायरल है, जहां वे कहते हैं कि लीडरशिप के लिए तैयार नहीं है। भारत में नेटिजन्स इसे जोड़कर देख रहे हैं कि क्या यहाँ भी ऐसा हो सकता है। कुछ मीम्स वायरल है जहां राहुल को नेपाल प्रोटेस्ट के साथ दिखाया जा रहा है। बीजेपी के अमित मालवीय ने राहुल को ऑल ब्रांड नो ब्रेन कहा, जबकि कांग्रेस के समर्थकों ने बीजेपी को युवा विरोधी बता डाला। ट्रेंडिंग लिस्ट में यह मुद्दा टॉप पर है, क्योंकि 2025 में युवा मुद्दे जैसे बेरोजगारी और सोशल मीडिया फ्रीडम गर्म है। नेपाल में सरकार ने सोशल मीडिया बैन करने की कोशिश की थी, जो बैकफायर हो गई। भारत में भी ऐसे भय और डर की चर्चा जोरों पर है। क्यों ये मुद्दा ट्रेंड कर रहा है? क्योंकि भारत में जेन ज़ी की आबादी 14 करोड़ से ज्यादा है और वे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। राहुल की अपील युवाओं को पॉलिटिकली एक्टिवेट करने की कोशिश है, लेकिन बीजेपी इसे साजिश बता रही है। नेपाल का आंदोलन सफल रहा क्योंकि वहां भ्रष्टाचार के खिलाफ जनाक्रोश था, लेकिन भारत में मोदी सरकार की अप्रूवल रेटिंग हाई है। विशेषज्ञ कहते हैं यहाँ नेपाल जैसा रिप्ले मुश्किल है, क्योंकि संस्थाएं मजबूत है, लेकिन ये डिबेट लोकतंत्र, युवा पावर और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी पर टिक गई है। नेटिजन्स की लगातार रुचि दिखाती है कि युवा मुद्दे अब इग्नोर नहीं किए जा सकते। तो दोस्तों, ये मुद्दा हमें सोचने पर बाध्य करता है कि जेन ज़ी की भूमिका क्या होगी। क्या राहुल गांधी भारत के युवाओं को कोई नई राह दिखा रहे हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगले एपिसोड में मिलते हैं नए ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए आचरण न्यूज। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।